महविश, हम्म। वो तुम जिक्र कर रही थी अपने किसी वो सूट लेने का। हाँ तो मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे ना परसों, गलबन 5,000 थे, है ना? हाँ जी। ये रख लो, ये तकरीबन 10,000 हैं। तो उम्मीद है कि तुम्हारा सूट आ ही जाएगा इसमें। क्या करूं इसका 10,000 का? देखो, बताया तो था कि सूट 20,000 का है। चलो तुम 15,000 वाला देख लो, या इसमें नहीं हो सकता? नहीं, तुम क्या चाहते हो? जब भी मैंने किसी चीज की ख्वाहिश की है ना, तुमने इसी तरह मुझे परेशान किया। कभी तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, कभी कोई मसला हो जाता है, कभी कोई मसला हो जाता है। कभी तुमने कहा है कि हाँ बेगम ये लो पैसे रख लो, जब भी तुम्हारा जो चीज से दिल करे वो ले लेना। नहीं। अच्छा चलो, नाराज ना हो, 5 की बात रहेगी ना, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि हो जाए। तुम वही सूट ले लेना जो तुमने पसंद किया हुआ है, ठीक है? मुझे ना कोई जरूरत नहीं है। ये पकड़ो अपने पैसे। मैं अपने भाई को कॉल करती हूँ, वो आ जाएगा तो उसे बोल दूंगी मैं। मेरे माँ बाप ने ना कभी किसी चीज के लिए मुझे तरसाया नहीं था। आधी जुबान से बात करती थी और मेरी बात पूरी हो जाती थी। पता नहीं यहाँ पे आके तो तंग हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। हर चीज के लिए बताना पड़ता है, हर चीज के लिए सफाई देनी पड़ती है। बताया भी था कि 20,000 का सूट है, किस्तों में पैसे दे रहे हैं कि ये लो 5,000, ये लो 10,000। सीधा बोल दो ना कि ना लो कपड़े। नहीं लेती। देखो, मैं पहले कभी मना किया है? मैं जो कुछ मेरे पास होते तो मैं दे तो देता हूँ। जो कुछ होता है, जो कुछ होता है, क्या कुछ होता है तुम्हारे पास? होता क्या है? जितनी तुम्हारी तनख्वाह है ना, इतनी हमारे घर में नौकर लेके जाते हैं पैसे। जितना होता है, जितना होता है, ऐसे सुनाता रहता है जैसे पता नहीं कितने एक पैसे दे दिए हैं मुझे आज तक। बस बहुत हो गया। अब मैं ना अपने भाई को कॉल कर रही हूँ, समझ आइए। अब वही आके तुमसे बात करेंगे। उसे कॉल करने की क्या जरूरत है? बात तुम्हारे और मेरे बीच हो रही है, बात में उसे कॉल कर देती हो, ये क्या बात है? हाँ तो ठीक है ना, अपने भाई को बुलाती हूँ। उसे बुलाऊंगी ना। जब मेरे साथ तुम ऐसे ज्यादती करोगे तो फिर किसे कहूंगी? उसे कहूंगी ना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बात का पतंगड़ी बना देती हो। अम्मी, आप ना अब्बू के साथ बहुत ज्यादती करती हैं, ये बात अच्छी नहीं है। क्या ज्यादती की है मैंने उसके साथ? मैंने ना आपकी सारी लड़ाई देखी है। अच्छा, तो तू अब छुप छुप के हमारी बातें सुनती है? तुझे अपने बाप की ज्यादती नजर नहीं आती है? क्या कह दिया था मैंने उसको? सूट का ही कह दिया था ना। ले लेता तो कौन सी मौत आ रही थी उसे? कोई बात नहीं, अब मेरा भाई आएगा ना तो कर लेगा ठीक उसे। आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी। वो तो मैं गुजर रही थी तो अचानक से आप लोगों की लड़ाई देखी। तू ना छोटी है ना तो छोटी रह, मेरी माँ बनने की कोशिश ना कर, समझ आई है? जा जाके चाय बना के ला मेरे लिए। आप तो हर बात को गलत ही ले जाती हैं। आई बाप की लाडली। मैं वश ऐशा। ओ भाई किधर हो सारे? घर में तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। क्या हाल है मामू? ठीक है? ठीक है बेटा, तुम सुनो, ठीक हो? हाँ जी मैं ठीक हूँ। तेरी अम्मी कहाँ है? मामू, अम्मी को छोड़े, आप पहले मेरी बात सुने, इधर बैठे। हाँ हाँ बताओ क्या बात है। हाँ बेटा, इतनी परेशान क्यों? क्या बात करनी थी? मामू, आज अम्मी ने आपको जिस बात के लिए बुलाया है ना, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। ज्यादती अब्बू नहीं करते अम्मी के साथ, अम्मी करती हैं। अम्मी ना बात बात पे आपसे शिकायत करती हैं और आप आकर अब्बू को ही सुनाने लग जाते हैं, हालांकि अब्बू का तो कोई कसूर भी नहीं होता। अच्छा तो ये बात है। तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूं। अरे भाई साहब, आप कब आए? अभी आया हूं। अच्छा, आयशा मामू के लिए चाय वगैरह का इंतजाम करो बेटा। और सुनाए, ठीक है? तबीयत से ठीक है आपकी? ठीक हूँ ठीक हूँ। भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मैं बड़ी परेशान हूँ। इस बंदे ने ना मुझे जलील करके रख दिया। मुझे ये बताओ, उसने तुम्हें जलील करके रखा हुआ है या तुमने उसको जलील करके रखा हुआ है? क्या मतलब है आपका? मैं समझी नहीं। अरे भाई, तुमने उसको जलील किया हुआ है। कभी कोई फरमाइश, कभी कोई फरमाइश, ये तरीका है तुम्हारा? और जितनी उसकी चादर है उतना पैर फैलाओ। भाई साहब, मैंने उसको क्या कहा है? आप ऐसे मुझे सुनाने नहीं लगे हैं।
हाँ, तुम्हारी तो कोई गलती होती ही नहीं ना, हमेशा वो ही गलत होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं मैं भाई साहब, मैं बताता हूँ आपको दरअसल बात क्या है। ये सिर्फ थोड़े से पैसों का फर्क है। मैंने इसको कहा है कि मैं 2 दिन मुझे दो, मैं तुम्हें पूरे कर दूंगा। तुम फिर तुम्हें जो चाहिए तुम ले लेना। आप फिक्र ना करें, इसने वही लेगी जो ये चाह रही है ना महेश? मैंने ऐसे कहा था ना। आबिद, मुझे हकीकत का पता चल गया, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं, हमेशा इसी की गलती होती है। लड़ाई की शुरुआत ये करती है और सजा तुम्हें मिलती है। लेकिन भाई मुझे एक बात बताएं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमेशा लड़ाई की शुरुआत मैं करती हूँ? आपको किसने कहा ये? बस चुप कर जा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता चल गया है, तुम्हारी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। नहीं वकील भाई, मैं भी इसका भी इतना कसूर नहीं है। बस उसे एक सूट पसंद आ गया तो उसके पैसों को बंदोबस्त करने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई, बस इतना सा मसला हुआ है। बाकी सब ठीक है। देख कितना अच्छा बेचारा, अभी भी तेरी फेवर में बात कर रहा है? और एक तू है, यहाँ पे रहती है, उसके साथ लड़ाई तेरी खत्म नहीं होती। अगर उधर हमारे घर आती है तो तेरी भाभीियों के साथ लड़ाई, और तू तो भाई है ही फसाद की जड़। बात सुनो आबिद भाई, फालतू की फरमाइशें पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है ना? तूने फरमाइशें पूरी कर करके ना उसको सर पे चढ़ाया है, अब जलील हो रहा है। कोई भी फालतू फरमाइश इसकी पूरी आइंदा नहीं करनी, जितनी तेरी हैसियत है भाई तू उतना कर। और बात सुनो, तुम भी इसको आइंदा धमकी ना देना, जो बार बार धमकियां देती है ना कि मैं मैके चली जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं उधर आने की, यहीं पर ही रहना तूने, हमें जरूरत नहीं है तेरी। शर्म तो नहीं आती ना माँ की शिकायतें लगाते हुए? उसे क्यों डांट रही है? अगर वो ना बताती तो हकीकत का पता कैसे चलता मुझे? भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो एवं इसने पता नहीं क्या क्या कह दिया आपको। बस करो महवश, कितने झूठ बोलोगी? अब तो तेरी अपनी बेटी ने गवाही दे दी है। वकील भाई मैं तो बस करो आबिद, अब इसे तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो मैं इससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। नहीं आप भाई ऐसा ना बोलें, मुझे माफ़ कर दें, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हो गई। दरअसल जो जितना था मुझे उसमें खुश रहना चाहिए था, बस ये फजूल खर्चों की वजह से मैं बस थोड़ा सरकश हो गई थी। मुझे माफ़ कर दें, आप भी मुझे माफ़ कर दें।